इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना और ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है C के ऊपर, और D और E दो पॉइंट्स हैं, D है CA के ऊपर और E है CB के ऊपर। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में ये आ रहे हैं उसी ऑर्डर में आप साइड्स को पिक करोगे। तो D CA के ऊपर, तो CA के ऊपर ना आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, तो कहीं चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ये पॉइंट ले लो आप D, और E को CB के ऊपर, तो CB के ऊपर कहीं पे भी, मैं मान लो ये यहाँ ले लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया E। तो हमें क्या प्रूव करना है? AE स्क्वायर, तो यानी कि A को मैं E के साथ ज्वाइन करूँगा, प्लस BD स्क्वायर, तो यानी कि B को मैं D के साथ ज्वाइन करूँगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB साइड तो मेरे पास पहले ही है, प्लस DE स्क्वायर, तो इसका मतलब D और E को भी मुझे ज्वाइन करना होगा। तो पहले जो जो लाइंस मुझे चाहिए वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली और D को भी मैंने डॉटेड रखा है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको, जस्ट ऐसे विजुअली है और कोई खास चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए AE स्क्वायर। देखो AE, ये जो रेड वाली लाइन है, अगर आप देखो तो AE और C, ये जो मेरी ट्रायंगल बन रही है, ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि C पे 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ACE, यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AE स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? BD स्क्वायर। ठीक है, AE स्क्वायर मैंने निकाल लिया, अब मुझे चाहिए BD स्क्वायर, और BD ये ग्रीन वाली लाइन, तो यानी कि मुझे एक्चुअली ये ग्रीन वाली जो मेरी ट्रायंगल बन रही है, मुझे ये ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि C के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो BCD ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BCD, तो यहाँ पे मेरे पास BD स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये भी पाइथागोरस थ्योरम के कारण और ये भी पाइथागोरस थ्योरम के कारण। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर चाहिए। तो ये रहा AE स्क्वायर, ये BD स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड 1 and 2, तो मेरे पास आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस साइड को मैंने इस साइड के साथ ऐड कर दिया, इतना आ गया। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, इसमें से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये रहा AC, ये रहा BC, तो ये दोनों बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो गया मेरा? AB स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब CE स्क्वायर और CD स्क्वायर। देखो CE यानी कि ये वाली लेंथ और CD यानी कि ये वाली लेंथ, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, एक और छोटी ट्रायंगल ये जो बन रही है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो CED ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें DE जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इन दोनों साइड्स की स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर होगा। तो CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा DE स्क्वायर, राइट। और यही हमें प्रूव करना था, इसको लिख दो हैंस प्रूव्ड, और रीज़न आप नीचे लिख सकते हो बिकॉज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCE आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। तो दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो उसके अकॉर्डिंगली this is equal to this. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.